आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां अमरावती जिले में सामने आए 2 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के अनाज गबन के मामले का असर अब मूर्तिजापुर तालुका तक पहुंच गया है। अगली खबर भी अकोला से है, जहां जिले में पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों, निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने खरीफ सीजन के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब कुल 168 सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें पीओएस मशीन के जरिए पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने उड़न दस्ता दल और राजस्व अधिकारियों से नियमित जाँच करने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्टर ने नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने तथा बीज उत्पादन किसानों के पंजीयन को सक्रिय करने को भी कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 15 जून से शुरू हो रहे नए सत्र से पहले सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पूरे किए जाएं और पेयजल, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो। उन्होंने अटेंडेंस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति, शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी और बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न योजना और लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की 103 शिकायतें और आवेदन गंभीरता से सुने। प्राप्त शिकायतों में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण में लापरवाही, अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान पर्याप्त आवेदनों को संबंधित एसडीओपी, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे सहित जिले के सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया पुलिस द्वारा नियमित रूप से आयोजित की जा रही जन सुनवाई आमजन और पुलिस के बीच विश्वास तथा संवाद को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सागर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालपुर कारी हलके में पदस्थ पटवारी अजय सूत्रकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई ग्राम पंचायत गोपालपुर के पंचायत भवन में की गई। शिकायतकर्ता पोंटू आदिवासी ने आरोप लगाया था कि जमीन संबंधी रास्ते के प्रकरण में कार्रवाई करने के बदले पटवारी ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 5,000 रुपए वो पहले ही ले चुका था। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप बिछाया और शेष 10,000 रुपए लेते समय आरोपी को पकड़ भी लिया। मौके पर हुए रासायनिक परीक्षण में रिश्वत लेने की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त ने नागरिकों के रिश्वत मांगने वाले शासकीय कर्मचारियों की शिकायत करने की अपील भी की है। कार्रवाई हुई, किस प्रकार की कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई? आवेदक है पुंटू आदिवासी। इनके द्वारा करीब 50 साल से एक सरकारी ज़मीन पर इनको पट्टा मिला हुआ है, वहाँ पर निवास करते हैं और इनकी मकान से लगा हुआ बेड़े की ज़मीन है, उसको अतिक्रमण में घोषित करके सार्वजनिक रास्ता ना दिए जाने के एवज में पटवारी अजय सूत्रकार द्वारा इनसे 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश्वर शर्मा साहब के समक्ष उपस्थित होकर के शिकायत आवेदन दिया था। उस शिकायत का सत्यापन के दौरान पटवारी अजय सूत्रकार ने 5,000 रुपये रिश्वत की पहली किस्त ले लिए थे। जो शेष 10,000 रुपये की राशि थी वो आज दिनांक को रिश्वत लेते कंचनपुरा किराए पर पकड़ा गया है और कार्रवाई जारी है। टीम में निरीक्षक कमल सिंह थे, निरीक्षक मंजू किरण तिर्की और 10 सदस्यीय दल है और आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। क्या नाम भैया? पुंटू आदिवासी। पुंटू बताओ, आज तुमने जो पटवारी जी को पैसा दिए थे, क्या कारण से दिए थे और कौन पटवारी को दिए थे? अजय सूत्रकार को दिए थे मैंने पैसा और मैं बिगड़ा 20 साल से मैं कब्जा करें। हाँ। कब्जा की मेरे पास नकल है। हाँ। और पटवारी साहब पहुँचे होते तो पटवारी साहब बोले करने जैसे सरकारी भर्ती है और तुम्हें तो हम छोड़ना पड़ेगा।
रास्ते के लाज हमने श्रीमान तैसे कभू तो रास्ता हट गई नहीं, अब कहाँ से रास्ता निकल जाए। सुबह इस पर बोले कि नहीं बात छोड़ना पड़ेगा। नहीं साहब हम तो छोड़े नहीं, सरकार की धरती है, आज 20 साल से हम कब्जा करें। तो कहना ठीक है तुम कब्जा भरवा लो, तुम 15,000 रुपया लगेंगे। हमने साहब हमारी बच्ची की शादी है और हम ना इतने पैसा देते। कहना नहीं तो पैसा नहीं दे पे आप तो तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी, हम छुड़वा देंगे, सरकारी है। हमने सरकारी है तो सरकारी पे तो हमने कब्जा करा, किसी की पटेती पे तो करा नहीं। फिर तुमने शिकायत करी? हमने शिकायत करी। कहाँ करी शिकायत? हमने सागर। आज कितने पैसा दिए थे तुमने? पहले कितने दिए थे? 5,000। और फिर आज कितने दे रहे थे? 10,000। 10,000। 15,000 में सौदा तय बहुत। 15,000 में सौदा तय बहुत। तो आज फिर कीने पकड़ो लोग सागर की टीम है, सागर की टीम लगे हाथ पकड़। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।